संधि के अंतर्गत अभी तक हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि सीखी। अब हमारी अंतिम संधि व तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब हम यहाँ विसर्ग संधि सीखेंगे। इससे पहले जान लीजिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा कि निहि प्लस आहार। निहि में ये जो दो बिंदियां हैं, एक ऊपर और एक इसके नीचे, ये बिंदियां ही विसर्ग कहलाती हैं। अर्थात निहि प्लस आहार। निहि से पहले हिरस्व ई स्वर है, इसलिए विसर्गों में परिवर्तन होकर या विकार उत्पन्न होकर शब्द बनेगा निराहार। अर्थात यहां विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया है। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, जैसा कि अभी हमने व्यंजन संधि में पिछली वीडियोस में देखा कि व्यंजन संधि के भी अनेक नियम थे और उस नियम में भी अनेक भेद थे। इसी प्रकार विसर्ग संधि के भी अनेक या प्रमुख जो नियम है वो मैं आपको समझाती हूं। विसर्ग संधि का पहला नियम है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अर्थात विसर्ग ओ में परिवर्तित किस प्रकार होता है यह जानिए कि यदि विसर्ग के बाद हिरस्व ओ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण अर्थात य, र, ल, व या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अर्थात विसर्ग से पहले हिरस्व आकार हो किसी भी वर्ग का, अर्थात का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, चा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण या हा होने पर विसर्गों को ओ आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, मनहा प्लस अनुकूल अर्थात विसर्ग के बाद और पहले हिरस्व आ है, इसलिए विसर्ग को ओ आदेश हो जाएगा। मनोह अनुकूल अर्थात मनहा प्लस अनुकूल का शब्द बन जाएगा मनोनुकूल। तपह भूमि विसर्गों को ओ आदेश होकर शब्द बनेगा तपो भूमि। विसर्ग संधि के पहले नियम में कुछ अपवाद हैं। जैसा कि अन्य उदाहरण में हमने देखा विसर्गों का ओ हो रहा है, किंतु अपवाद में देखिए पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है। अर्थात संधि का पहला शब्द यदि पुनः या अंतः है तो यहाँ विसर्गों को ओ आदेश नहीं होगा अपितु र आदेश होगा। देखिए, पुनः प्लस जन्म, पुनः होने के कारण यहाँ विसर्गों को र आदेश होगा पुनर्जन्म। अर्थात र जो है एक व्यंजन वर्ण है और व्यंजन सदैव अपूर्ण होते हैं, जैसा कि हम पहले भी संधि में ये बात कह चुके हैं। इसलिए यहाँ पर हिरस्व रा सदैव अगले अक्षर के ऊपर लगाया जाता है तो शब्द बनेगा पुनर्जन्म। ठीक इसी प्रकार पुनः प्लस मुद्रण में बनेगा पुनर्मुद्रण। अंतः प्लस अग्नि, अंतः में भी विसर्गों को र आदेश होगा और शब्द बनेगा अंतर अग्नि। यहाँ ये समझ लीजिए, यहाँ र हिरस्व था, यहाँ भी र हिरस्व था, किंतु यहाँ र में हिरस्व आ समाहित होने के कारण र पूर्ण हो जाता है, इसलिए शब्द बनता है
अंतरग्नि। इस प्रकार विसर्ग संधि का पहला नियम पूर्ण होता है।